ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों में पाठ करेंगे। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो
वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे और इसके करीब करीब अंतिम भाग में हम पहुंच गए हैं। हमने कुल इसमें 29 श्लोक हैं और हमने 26 श्लोकों तक चर्चा करी थी। अब अंतिम 3 श्लोक 27, 28, 29 और बचे हुए हैं। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 23, चैप्टर 5, श्लोक नंबर 23, 23 से पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतिच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां
ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। उनसे को चला दें तो आ नहीं रही। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः। 24, 25, 26 श्लोक में भगवान ने ब्रह्म निर्वाण की बात बताई। हमने पिछली कक्षा में इन पर चर्चा की थी। तो गीता जी का लक्ष्य क्या है? निर्वाण, मुक्ति, बंधन से मुक्ति। तो बंधन से मुक्ति का प्रयास कौन करेगा? जिसको बंधन पीड़ा देगा। अगर बंधन से पीड़ा हो ही नहीं रही है तो फिर मुक्ति का प्रयास ही नहीं होगा, मुक्ति का प्रयास नहीं होगा। इसलिए पहले तो ये होना चाहिए कि भाई यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एव ते आद्यंतवंतः कौन्तेय नतेषु। ये भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि बाईसवें श्लोक के भाष्य में लिखा, यही जो संस्पर्श दुख योनि हैं और आद्यंतवंत हैं, इसके भाष्य में लिखा न संसारम न संसारे सुखस्य गंध मात्रम अपि अस्ति। इस संसार में सुख की गंध मात्र भी नहीं है। लेकिन इति बुद्ध्वा, यह जानकर विषय मृग तृष्णिकाया इंद्रियाणि निवर्तयेत। विषय की तृष्णा को मृग तृष्णा की भांति जान करके इंद्रियों को वहां से हटा लो। तो यह तो साधना का पक्ष बताया। नतेषु रमते बुधा। संसार अगर पीड़ादायक नहीं लगेगा तो कोई यहां से मुक्त होने का प्रयास नहीं करेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसके प्रति अगर ये नहीं होगा कि हमारा जो है ये पीड़ा देने वाली चीज है, तो फिर हम उससे छूटने का कोई प्रयास करेंगे ही नहीं। ये दो नहीं चल रहे हैं लगता है। शक्नोति है कहा, और अगर ये दो नहीं चल रहे हैं, ये भी नहीं चल रहा है, वो भी नहीं चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है। तो चल। और शंकराचार्य भगवान तो बहुत कस के भाष्य में लिखते हैं, और ये हमें नहीं लेना है कि वो तो किसी और के लिए कह रहे हैं। ये सब मनुष्यों के लिए है, संसारियों, क्योंकि मनुष्य इंटेलिजेंट, वो समझ सकता है इस बात को। बाकी तो योनियों में इस बात को समझा भी नहीं जा सकता है। कहा न तेषु रमते,
विवेकी अवगत परमार्थ तत्व अत्यंत मूढ़ानाम एव ही विषयाशु रति दृश्यते यथा पशु प्रवृत्ति नाम। कहते हैं अत्यंत मूढ़ पुरुषों की ही पशु आदि की भांति विषयों में प्रीति देखी जाती है। यानी क्या कहा कि अगर संसार में अभी बहुत सुख पाने तलाशने की वृत्ति बनी है, इसका मतलब अभी हम अपनी बुद्धि को देव बुद्धि, साधक बुद्धि, सिद्ध बुद्धि, ज्ञानी की बुद्धि नहीं कह सकते, ये पशु बुद्धि है। भागवत जी में भी आया, वहां थोड़ा दूसरे संबंध में आया। सुखदेव महाराज अंत में कहते हैं पूरी भागवत कि मरने से क्या डरना परीक्षित, मरिष्यामि इति पशु बुद्धि है। मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है। आत्मा अजर अमर है, तुम कहां मरोगे? मरिष्यामि, मरता हूं, ये पशु बुद्धि है। संसार, यहां कहा है भगवान शंकराचार्य ने कि संसार में सुख है, ये भी पशु बुद्धि है, मिलेगा नहीं। कहा तो फिर यहां इस मनुष्य जीवन का करें क्या? अगर ये सब न करें तो करें क्या? तो उन्होंने कहा तुम अपने आप को पाने की कोशिश, जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारा अपना आपा है। बाहर तुम ढूंढने चक्कर में लगे हो अपने आप को, वो मिलेगा जब तुम अपने आत्मा को जान जाओगे, पहचान जाओगे, अनुभव कर लोगे। वो सुख आत्म सुख है जिसकी तुम संसार में तलाश कर रहे हो, और वो अनंत सुख है, अपूर्ण सुख है। वो किसी चीज पर निर्भर नहीं है, प्राणी पदार्थ परिस्थिति पर। और ये जो काम क्रोध हैं, ये तो शत्रु हैं तुम्हारे। सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु, इनसे सारे अनर्थों की प्राप्ति तुमको हो जाएगी कामनाओं से। तुम इनको अपना बहुत बड़ा मित्र मान के बैठे हो। ये श्रेय मार्ग के प्रतिपक्षी हैं, कष्टतमो दोषः, ये बहुत दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। सर्व अनर्थ प्राप्ति है तो ये पेज 162 पर 23 श्लोक के भाष्य में ये सारी चीजें भगवान शंकराचार्य ने लिखी हैं। 4 बातें लिखी वहां अंत में 22वें और 23वें श्लोक की संगति बताते हुए कि ये जो काम और क्रोध हैं श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी, ये श्रेय मार्ग के प्रतिपक्षी हैं। कष्टतमो दोष, ये सबसे ज्यादा दोष देने वाले हैं। 162 पेज। तो सर्वानर्थ प्राप्ति हेतु, ये सारे अनर्थ की प्राप्ति करने वाले हैं, लेकिन दुर्निवार्य हैं। ये कठिनाई से इनको हटाया जा सकता है, निवारण करने में अत्यंत कठिन है। चैति तत्परिहार्य यत्नाधिक्यम कर्वतम, इसलिए इनका परिहार करने के लिए, इनका निवारण करने के लिए बहुत प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। और वो प्रयत्न क्या होगा? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। लोक की परीक्षा करते जाओ, अपने जीवन की परीक्षा करते जाओ, और लोगों के जीवन की परीक्षा करते जाओ, और तब ये बोध दृढ़ होता चला जाएगा कि देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे भाई पलटू जीवन की वो तो खैर पलटू दास जी का है। तो शंकराचार्य भागवत तो कहती मरिष्यामि इति पशु बुद्धि, मरोगे भी नहीं लेकिन भटकते रहोगे, दुख पाते रहोगे। तो दुख से छूटना है, भटकाव से छूटना है, ऊब से छूटना है, अशांति से छूटना है, अतृप्ति से छूटना है, तो निश्चित रूप से हमको स्वरूप सुख की प्राप्ति करनी पड़ेगी। 24, 25, 26 श्लोक में यही बताया था। योऽन्तः सुखो अंतरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। ब्रह्म में लीन होना, अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में लीन होना रूप जो निर्वाण है, उसको वही पाता है
जो ब्रह्मबोध की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और उसके लिए तो वही श्रवण मनन निधिध्यासन, या श्रवण मनन निधिध्यासन के पहले साधन चतुष्टय। अंतरंग साधन जो हैं वो तो श्रवण मनन निधिध्यासन है, और बहिरंग साधन जो है साधन चतुष्टय है। विवेक हो, नित्य अनित्य का विवेक हो, वैराग्य हो, यह अमूत्र फल भोग विरागा, कि न यहाँ सुख मिला है और न वहाँ दुख योन एव ते एव शब्द लगाया था 22वें श्लोक में। उसका भगवान शंकराचार्य ने कहा था एव से क्या मतलब है भगवान का यहाँ, कि न तो इस संसार में तुमको सुख मिलेगा और न स्वर्ग चले जाओगे वहाँ मिलेगा। ये सब कहने की बातें हैं कि स्वर्ग चले जाएंगे तो बहुत, ये जो है ये जिहादी बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि जो है स्वर्ग चले जाओगे तो वहाँ ऐसा होगा वैसा होगा। जो जो यहाँ नहीं हुआ वो सब जो जो यहाँ मना किया गया वो सब खुल गए। शराब के चश्मे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, सब वो बातें बता दी जिनको यहाँ कुफ्र माना गया, उन सब की वहाँ बहुतायत होगी। ये कैसा है उनका? यहाँ क्या कहा भगवान शंकराचार्य ने, ये मत समझना कि स्वर्ग में बड़ा सुख मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ भी संस्पर्श जनित ही भोग होंगे, और संस्पर्श जनित भोग जहाँ जहाँ है आत्म सुख के अलावा, जहाँ जहाँ तुमको सुख की प्रतीति हो रही वो सब दुख योने है। वो लोग भी भटकते हैं, देवताओं में भी राइवलरी होती है, उसका महल बड़ा, उसका पद बड़ा, उसका रथ बड़ा, उसका रुतबा बड़ा, और भिखारी भी हो जाते हैं। इंद्र के पद पे बैठ के नहुष जो है अजगर बन गए तो ये नहीं कि मुक्त हो गए। मुक्ति का तो हमारे यहाँ गीता उपनिषद में ही कहा कि स्वरूप बोध होना चाहिए और वैराग्य होना चाहिए, फिर साधन षट संपत्ति और मुमुक्षा होनी चाहिए, तब श्रवण मनन निधिध्यासन करके ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। यह मनुष्य, यह साधक ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। 25-26 में भी यही साधना का क्रम बताया था कि कौन ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। क्षीण कल्मषा, जिसके सारे कल्मष नष्ट हो गए, पाप नष्ट हो गया है जिसका। और सबसे बड़ा पाप क्या है उनका? सबसे बड़ा पाप आईपीसी का उल्लंघन कर देना या सीआरपीसी का नहीं है। शास्त्र की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है अपनी गलत पहचान बना के जीते रहना। हाँ तो ब्रह्मस्वरूप और जीव बन के जिए चले जा रहे हैं, कर्ता भोक्ता बन करके चले जा रहे हैं। पंचकोशों में चेतना तादात्म्य करके, इन्हीं में कैद हो करके पंचकोश को या 3 शरीर को ही अपना स्वरूप मान के जिए चली जा रही है। ये 3 शरीरों को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को सत्य मान लिया, संसार को सत्य मान लिया, और फिर दौड़े संसार के पीछे। और तब पुनर्जन्म, वो तो कहीं निर्वाण में तो ले नहीं जाएगी, हैं? आशा तृष्णा नाम हुई मर, कालो न जाता वयमेव जाता। काल तो बीता नहीं, हमें बीता। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा तो बूढ़ी हुई नहीं, हम ही बूढ़े हो गए, हम ही जीर्ण हो गए। तो ये तो जो है कहा कि क्षीण कल्मषा, ये सबसे बड़ा कल्मष क्या है? अपने आप को जीव मान करके जिंदा रहना। और निर्वाण पाने में, ब्रह्मस्वरूप के बोध में अंतिम बात जाएगी क्या? जीवत्व ही भंग होगा अपने को जीव मानने की कलाई खुल जाएगी। श्रवण मनन निधिध्यासन से ये मालूम पड़ जाएगा कि हम चेतन हैं, लेकिन चेतन के टुकड़े थोड़े हो सकते हैं कि फिजिकल बॉडी में कैद हो गए, कि सटल बॉडी में कैद हो गए, कि कॉजल बॉडी में। इच्छाएं थोड़ो कैद कर लेंगी चेतना, आकाश को तो कैद नहीं कर सकते हैं। ये पंचभूत स्थूल कभी सूक्ष्म को अपने घेरे में नहीं ले सकता है। आकाश को ही घड़ा कमरा अपने घेरे में नहीं ले सकते,
तो चेतना को ये जो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जो उसके मुकाबले स्थूल हैं, या इच्छाएं, कारण शरीर, ये उसको कहाँ से घेरे? चेतना तो हमेशा एक अखंड सर्वव्यापक ही है, और इसी को तो ब्रह्म कहते हैं, बृहत्वाद ब्रह्म। उसको कहाँ सीमित है? त्रिविध परिच्छेद शून्य है चेतना। न काल में कैद की जा सकती है, न देश में कैद की जा सकती है, न वस्तुओं में कैद की जा सकती है। ऐसा तो चेतन स्वरूप है। अब इस बात का बार बार मनन करना, बार बार श्रवण करना, बार बार चिंतन करना कि हम चेतन हैं, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन चेतन की महिमा को नहीं जानते, अपनी महिमा को नहीं जानते। चेतन का मतलब कोई दूसरे की नहीं, चेतन हमेशा निज रूप में उपलब्ध होता है, चेतन कभी पर रूप में उपलब्ध नहीं होता है। ये तो हम अपने अंदर चेतना अनुभव कर रहे हैं, इसलिए दूसरा मनुष्य हाथ पैर हिला रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, विसर्जन कर रहा है, तो हम कहते हैं ये भी जिंदा है। लेकिन हम उसका स्थूल शरीर तो देख सकते हैं। जब वो बोलता है तो उसके मन बुद्धि विचार वगैरह, जब वो कुछ पाने की कोशिश करता है तो उतने से उसकी इच्छाओं का थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन चेतना का तो अनुमान ही करना पड़ता है। देख तो सीधे सीधे आंखों से तो केवल फिजिकल बॉडी ही देखा जा सकता है। तो ये जो है फिजिकल बॉडी, तो हम अगर थोड़ा सा भी विचार करें तो एकदम समझ सकते हैं कि भाई हमारा चेतन ब्रह्म चेतन है, ब्रह्म चेतन है। हम अगर अपने को जीव चेतन मान के बैठे हैं, जीव का मतलब क्या है? कर्ता भोक्ता, यानी बुद्धि और इच्छाओं में कैद चेतन। तो ये तो हमारी मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ है। क्योंकि नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ, हम अपने को ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, इसलिए फिर हम अपने को जीव मान रहे हैं, कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, सुखी दुखी होने वाला मान रहे हैं, मरने जीने वाला मान रहे हैं, जाने क्या क्या, मान अपमानग्रस्त होने वाला मान रहे हैं, बहुत कुछ मान रहे हैं। फिर अज्ञान एक होता है और ब्रह्म में अनेकता होती है। जब अज्ञान हो गया, उस एक सत्य का, आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का, शुद्ध चेतन का अज्ञान हो गया, तो फिर उस पर अनेक भ्रम खड़े हो जाते हैं। फिर अनेकता से भरा हुआ संसार भी सत्य लगता है, अनेक शरीर जो लोगों के हैं ये भी सत्य लगते हैं, अनेक विचार भी सत्य लगते हैं, अनेक भावनाएं भी सत्य लगती हैं, अनेक विषय भी सत्य लगते हैं। फिर भ्रम में अनेकता हो जाएगी। अज्ञान अगर हुआ, मोह हुआ, सत्य का अज्ञान हुआ, सत्य के प्रति नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ हुआ, तो फिर भ्रम भी होगा, और भ्रम में अनेकता है, और फिर शोक होगा। मोह भ्रम शोक, यही तो है। मोह भ्रम और शोक होगा, और इसके लिए हमको श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। यथात्मान इंद्रिय संयम, मन संयम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जैसे जी रहे थे वैसे ही जीते रहेंगे। जिस जीवन दृष्टि को लेकर के जीते रहे थे, उसी जीवन दृष्टि को लेकर के जीते रहेंगे। हम अपनी दृष्टि में तिल बराबर परिवर्तन नहीं करेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। दृष्टि में परिवर्तन ही तो करना होगा। बिना उसके जो है अपने प्रति ही परिवर्तन। उनका ज्ञानी को अपना जन्म सत्य नहीं लगता है। उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि हमें लगता है महाराज हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा भाई ये बताओ कि तुम्हारा ये जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जन्म तो खैर हुआ है। तो उन्होंने कहा तब अगला भी होता रहेगा। तब अगला भी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब इस जन्म को ही मिथ्या, क्योंकि जब आत्मा के अलावा कुछ सत्य है ही नहीं, हमने उस पर नॉन एप्रीहेंशन ट्रुथ का के कारण मिस एप्रीहेंशन ट्रुथ। तो जब एक ओंकार ही एकमात्र सत्य है, वी से लेके ओईटी तक सब प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, इल्यूजन है,
तो इल्यूजन को इल्यूजन जानना ही तो इल्यूजन के पार जाना है। हमने एक दिन चर्चा की थी, अनुभवानंद जी कहते हैं कि रिकॉग्नाइजिंग इल्यूजन एज इल्यूजन इज द ओनली वे टू ट्रांसेंड इल्यूजन। रिकॉग्नाइजिंग इल्यूजन एज इल्यूजन इज द ओनली वे टू ट्रांसफर। अगर हमने इल्यूजन को, और यह हमारे शरीर भी इल्यूजन है, हमारी इच्छाएं भी इल्यूजन है, इच्छाओं की पूर्ति जहां होती है संसार वो भी इल्यूजन है, ये सब हमारी इच्छाओं का, मूर्खतापूर्ण इच्छाओं का, क्योंकि इच्छा होती किसकी? सुख पाने की, और सुख आत्मा का धर्म है, सुख संसार का धर्म नहीं है। मन में इतनी ताकत नहीं है कि वो सुखी हो जाएगा। वो कुछ कुछ बातें अपनी मान्यता बना के कि नहीं अब इतना पैसा हो गया तो हम सुखी हो गए, परिवार में ऐसा ऐसा सब हो गया तो हम सुखी हो गए, मकान ऐसा हो गया तो हम सुखी हो गए, गाड़ी ऐसी हो गई, ये सब मान्यताओं में जिया जा रहा सुख है, ये असली सुख नहीं है। ये तो दुख योन एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ठीक है, जीवन चला, ये जीवन चलाने के साधन है। ये शरीर भी जो है ये जिंदगी अच्छे ढंग से जीने के लिए मिला है, मन बुद्धि भी मिली है, मकान भी मिला है, गाड़ी भी मिली है, लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है? कहा संघातस्य परार्थत्वात्, वेदांत का एक सिद्धांत। जो संघात होता है वो संघात के लिए नहीं होता है, वो संघात के मालिक के लिए होता है। गाड़ी गाड़ी के लिए नहीं है। स्टीयरिंग और इंजन और बॉडी और क्लच और गियर बहुत चीज़ों से मिलके बनी है, एक संघात है कलपुर्जों का। तो वो संघात गाड़ी गाड़ी के लिए थोड़ा है, गाड़ी उसके ओनर के लिए है। वो जिधर चाहे उधर ले जाए, ठीक से चलाएगा तो ठीक चलेगी, लक्ष्य तक पहुंचाएगी, उलझुल ढंग से उसको चलाएगा तो फिर एक्सीडेंट हो करके उसी को गाड़ी भी जाएगी और वो भी जाएगा। इसलिए ये तो शरीर तो रथ है और जीव रथी है। अब जीव रथी है तो पहुंचना कहाँ है? उनका ये रथी को आत्मस्वरूप तक पहुंचाने के लिए ये व्हीकल मिली है 3 शरीरों की। आत्मानम रथिनम विद्धि, जीवात्मा को रथी जानो। मनः प्रग्रहवान न रहा, और मन को लगाम जानो। इंद्रियाणि हयान्या हुई, जो इंद्रियां ये घोड़े हैं, रथ के रूपक से कठोपनिषद में बताया। ये शरीर जो है रथ है, जीव रथी है और बुद्धि सारथी है, और इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है। अगर लगाम कस के न रखी, मन को पकड़ के न रखा सारथी ने, बुद्धि ने, तो फिर घोड़े मनमानी दौड़ के गिराएंगे, भगाएंगे। वो तो हरे हरे चारे की तरफ भागेंगे, वो लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाएंगे, वो विषयों की तरफ दौड़ाएंगे, और रथी जो है परेशानी में पड़ जाएगा। तो गीता जी का संदेश क्या है? 24, 25, 26 तीनों श्लोक में आया कि ब्रह्म निर्वाणम, 24 में आया ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। हे साधक, तुम जो मैं बता रहा हूं भगवान चाहते हैं उस रास्ते चल करके ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लो, ब्रह्म निर्वाण तक पहुंच जाओ। 25वें में कहा ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, तुम ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लो। क्षीण कल्मषा होके, छिन्न द्वैधा होके, यथात्मान होके और सर्वभूत हिते रता हो करके तुम ब्रह्म निर्वाण। और 26 में भी कहा काम क्रोध से वियुक्त होकर के ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लो। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम, जो आत्मज्ञानी है, सत्य का सम्यक दर्शी है, वो इसी शरीर में रहते हुए जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है ब्रह्म निर्वाण रूप, और विदेह मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम विदित आत्मनाम, वो आत्मज्ञानी ब्रह्म। तो ये जो है बताया कि तुम्हारा मुक्ति ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थिर हो जाना, अपने को 3 शरीरों में कैद चेतन न मानना, संसार को बड़ा सुख का स्थान न मानना,
संसार में ही कोई लक्ष्य बना करके जीवन में जो कुछ पाना है पा लेंगे, ये बात मान करके न बैठ जाना, बल्कि ब्रह्म निर्वाण ही, मनुष्य जीवन में आए हैं तो ब्रह्म निर्वाण ही प्राप्तव्य है, ये बात स्पष्ट होकर के और फिर उसका मार्ग भी समझ करके उस पर चलना। अब 27, 28, 29 श्लोक में भगवान थोड़ा छठे अध्याय की भूमिका बनाते हैं। ये 3 श्लोक क्या हैं? सूत्र स्थानीय हैं। 26 और 27 श्लोक के बीच की संगति लगाते हुए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि सम्यक दर्शन निष्ठानाम सन्यासिनाम सद्यो मुक्ति ही उक्ता। जिन्होंने आत्म तत्व का सम्यक रूप से दर्शन कर लिया और उसमें निष्ठा भी प्राप्त कर ली। निष्ठा का मतलब क्या है? नितराम स्थिति। अब वो डिगते नहीं है कि हम शरीर सत्य है, कि इच्छाएं सत्य हैं, कि संसार में जहाँ जहाँ इच्छा की पूर्ति होती है वो सब बात सत्य है। नहीं नहीं, कहा सम्यक दर्शन निष्ठा नाम सन्यासी नाम, ऐसे जो सन्यासी हैं जिन्होंने आत्म तत्व का सम्यक रूप से दर्शन कर लिया है। और सन्यासी का मतलब क्या है? आत्म प्रमा युक्त। प्रमा का मतलब है यथार्थानुभव प्रमा। अनुभव तो हमको हमेशा कुछ कुछ हो रहा है। आंख अपना शब्द का अपना कान अनुभव कराता है, आंख, लेकिन सारे अनुभव प्रमाण नहीं होते, ये यथार्थ अनुभव नहीं है। इंद्रियों से होने वाले अनुभव यथार्थ अनुभव नहीं है। जब हम गीता के रास्ते चल करके अनुभव स्वरूप आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, वो हो करके ही उसका अनुभव हो सकता है, विषय के रूप में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। आत्मा हो करके ही आत्मा को जाना जा सकता है। वहां पर जानने वाला और जानी जाने वाली चीज एक हो जाती है। आत्मा ही जान रहा है और आत्मा को ही जान रहा है और आत्मा ही हो गया है और आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, ये बात भी जान गया है। ये है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन निष्ठा नाम, और जान गया कि यही तो है यथार्थ अनुभव। आत्मा का अनुभव ही यथार्थ अनुभव है। बुद्धि का अनुभव, इंद्रियों का अनुभव यथार्थ का अनुभव नहीं है, ये इल्यूजन का अनुभव है। बुद्धि जो है आत्मा को नहीं जान सकती। बुद्धि तो आत्मा के चेतना से चेतनवान होकर संसार को ही जान सकती है। इसलिए कहा मनसिवांग अगोचर, मन और वाणी के परे है वो आत्मतत्व। वो तो इनका अधिष्ठान है और वो इनका प्रकाशक है। वो तो सीयर भी है, वो दृष्टा भी है, वो प्रकाशक भी है। अधिष्ठान है इनका और प्रकाशक है। तो सम्यक दर्शन निष्ठा नाम सन्यासी नाम सद्यो मुक्ति है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन निष्ठ हैं, यथार्थ प्रमा वाले सन्यासी हैं, उनके लिए तो तत्काल मुक्ति है, सद्यो मुक्ति है। सद्यो मुक्ति का मतलब तत्काल मुक्ति। इधर जाना और उधर मुक्त हुए। जानत तुम ही हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। फिर दो नहीं रहते हैं। और कर्मयोग कहा, ये तो जो है सांख्या नाम, सन्यासी नाम का मतलब सांख्य योग, ज्ञान योग, आत्मज्ञान होते ही। और कर्मयोग क्या है? कर्मयोगी भी जानता है, लेकिन कैसे जानता है? वो करता क्या है? कर्मयोग च ईश्वरार्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मण आधाय क्रियमाणम सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय इति भगवान पदे पदे अब्रवीत वक्ष्यति च। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं जो कर्मयोगी है वो ईश्वरार्पित कर्म करता है। 164 पेज के सबसे नीचे, कर्मयोगी ईश्वरार्पित कर्म करता है, सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मण आधाय क्रियमाण। सर्वभाव से भगवान को ही समर्पित करके कर्म करता है, इच्छाओं को समर्पित नहीं।
इच्छाओं की गुलामी में कर्म नहीं करता है, भगवान का सेवक बन, ईश्वर अर्पित कर्म, भगवान की भक्ति के रूप में कर्म करता है, कर्म द्वारा भगवान की पूजा करता है। ईश्वरार्पित, ईश्वर है ब्रह्मण आधाय क्रियमाणा। और तब क्या होता है, सत्व शुद्धि, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कर्मयोग से, ईश्वरार्पित कर्म से क्या होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और तब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिकारी हो जाता है, शुद्ध अंतःकरण। फिर सद्गुरु भी प्राप्त हो जाता है, श्रवण भी ठीक तरह से हो जाता है, मनन भी हो जाता है, निधिध्यासन भी हो जाता है। और जब श्रवण मनन निधिध्यासन अंतःकरण की शुद्धि के बाद ये अंतरंग साधना भी प्राप्त हो गई, तब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति, सत्व शुद्धि के बाद ज्ञान प्राप्ति और सर्व कर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय। तब सर्व कर्म संन्यास, अब आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। जब आत्मा को ही सुखद स्वरूप जान लिया, आत्मानं चेद अयम, और ये जान लिया कि अरे यही तो मैं था, मैं कहाँ बाहर खोज रहा था सुख को, सुख तो हमारा स्वरूप निकला, ये तो आत्मा का धर्म निकला। तो आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः, अरे वो पुरुष, वो सुखद स्वरूप तो मैं ही निकला। अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन्, अब किस इच्छा से, कस्य, किस कामना की पूर्ति के लिए वो इस संसार में शरीर को दौड़ाएगा, भगाएगा, नचाएगा, उसके लिए तो जीवन एक आनंद हो जाएगा। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संगविहीनम यह सब ब्रह्मणि रमते चित्तः नंदति 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 एव। वो तो हर समय हर जगह उसके लिए आनंद ही है। वो चाहे राजा के महल में रहे या झोपड़ी में रहे या पेड़ के नीचे बैठा रहे, बहुत व्यंजन खाने को मिले, कभी सूखा चना और कभी घी घना, तो उसके लिए एक जैसी बात है। क्यों? क्योंकि आनंद का स्रोत तो अंदर मिल गया। इस तरह से भगवान कहते हैं कि ब्रह्म निर्वाण जीवन का लक्ष्य है और इस तरह से ये उसका मार्ग है, कर्मयोग और सांख्य योग। अब इसमें अंतरंग साधना में तीन चीजें हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो श्रवण तो गुरुमुख से हुआ, ये जान लिया गया कि पंचकोश, तीन शरीर, तीन अवस्थाएं सत्य नहीं है। सत्य तो जो इनका अधिष्ठान और प्रकाशक चेतन तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व है, वो है सत्य, वही है। ये श्रवण से बात मालूम हुई। और फिर मनन करके जो संशय था इस बारे में, उसका भी निवारण हो गया, बार बार मनन किया। और उसके बाद तीसरी चीज क्या आती है? निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है? सुने हुए, गुने हुए और चुने हुए विषय पर ध्यान करना। जब श्रवण से हमने आत्म विषय को बिल्कुल ठीक तरह से सुन करके जान लिया, ज्ञान श्रवण का ही परिणाम है, तो सुन लिया, श्रवण हमारा ठीक हो गया, तो अब आत्म स्वरूप श्रवण के बाद स्पष्ट हो गया कि भाई शरीर हम नहीं है, शरीर सत्य नहीं, ये सब इल्यूजन की कोटि में है, चेतना ही सत्य है और वो सच्चिदानंद उसका स्वरूप लक्षण है, वो हम हैं, हम सत्य भी हैं, हम चेतन भी हैं, हमारे होने से सबका होना है, हमारा होना ही आनंद मात्र है। हमको आनंद के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हमको ज्ञान के लिए, हम ज्ञान स्वरूप हैं, भागने, हम सत स्वरूप हैं, ये मरने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। साधो हम मरते नहीं, ये तो सत स्वरूप निकले, तो सच्चिदानंद। ये तो श्रवण से हमको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया। मनन से जो संशय थे, छिन्न द्वैधायता, छिन्न जितनी दुविधा थी वो खत्म हो गई कि ये ठीक है कि वो ठीक है, कि ये भी तो भाई नहीं स्वामी जी, जब तक जीवन है तब तक तो है ही है, ये सब बातें नहीं। सपना जब तक था तब, और तुम सपने में खड़े हो के सपना देख रहे थे, तो तब तक भी सपना सत्य नहीं था, तुम नहीं जान रहे थे कि यह असत है।
इसीलिए तरह से जब तुम जागृत में खड़े होगे, जागृत को देख रहे हो, तो ये नहीं कि जब तक तुम देख रहे हो तब तक तो ये सच्चा है, और जब मर जाओगे या मुक्त हो जाओगे तभी फिर ये जो है ये असत हो जाएगा ना। जब तुम इसको सत्य समझ रहे हो तब भी ये असत ही है। ये तीनों कालों में असत है ये जो है, और आत्मा तीनों कालों में सत्य है। तो श्रवण हुआ, मनन हुआ, और उसके बाद में निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब सुने हुए यानी श्रवण किए हुए, गुने हुए यानी मनन किए हुए, और चुने हुए यानी आत्मा पर ही। ये नहीं कि किसी भी चीज पे ध्यान शुरू कर दिया है कि भाई वो करो, अपने गुरु महाराज के चेहरे पर ध्यान कर लो, और जो है वो फोटो पे ध्यान कर लो, या फलानी रोशनी पे नीली रोशनी दिखाई देगी। यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, जो दिखाई देता है वो जड़ है और मिथ्या है। मिथ्या पे ध्यान करोगे तो कभी सत्य तक नहीं पहुंचोगे। तुमको तो सुने हुए, गुने हुए और चुने हुए विषय पर ही ध्यान करना है। और ध्यान का निदिध्यासन में वृत्ति का उपयोग करना है, वृत्ति का साक्षी नहीं होना है। सजातीय वृत्ति प्रवाह, ये निदिध्यासन की परिभाषा क्या है? सजातीय वृत्ति प्रवाह। आत्मचिंतन वाली वृत्ति अगर लीन हो तो आत्मचिंतन वाली ही वृत्ति अगली उठे, और फिर वो लीन हो तो फिर आत्मचिंतन की ही वृत्ति उठे, और फिर वो अगर लीन हो तो फिर सजातीय, यानी जो वृत्ति उठती है और गिरती है उसका विषय केवल और केवल आत्मा ही होना चाहिए, आत्मा का स्वरूप होना चाहिए। या वैराग्य, संसार से वैराग्य उसका स्वरूप होना चाहिए। संसार से वैराग्य 100% हो गया तो आत्मा ही तो बचेगी, और बचेगा क्या। तो कहा कि ये जो ध्यान है ये सबसे अंतरंग साधन है। निदिध्यासन जो है आत्मबोध के लिए अंतरतम साधन है, क्योंकि श्रवण हो गया, मनन हो गया, और अब निदिध्यासन चाहिए जिससे कि जो विपरीत भावना है वो भी खत्म हो जाए, विपर्य खत्म हो जाए। ये न रहे कि स्वामी जी अब जब तक शरीर है तब तक तो सत्य सब ही है, तब भी सत्य नहीं है। यहीं तक तो पहुंचना है कि ये जन्म भी हुआ नहीं है। अगर हम ये माने रहेंगे तो अभी मुक्त नहीं है, ब्रह्म निर्वाण नहीं, तो अगला जन्म भी होगा। फिर तुमको तो ये मान लेना है कि आत्मा के अलावा, मान नहीं लेना है, जान लेना है। हाँ, जब तक नहीं है तब तक श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा पूर्वक भगवान की बात, गीता की बात मान के चलना पड़ेगा, लेकिन अंत में तो जानना पड़ेगा। बिना जाने नहीं मुक्ति होगी। ऋते ज्ञानात न मुक्ति। ज्ञान तो चाहिए, यथार्थानुभव चाहिए, बाकायदा अनुभव भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। तो ये 3 श्लोक जो हैं ये ध्यान योग की तरफ इशारा कर रहे हैं, निदिध्यासन की तरफ इशारा कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, अथ इदानीम ध्यान योगम सम्यक दर्शनस्य अंतरंगम विस्तरेण वक्ष्यामि इति तत्र सूत्र स्थानीय श्लोकान उपदिशति स्म। 6ठे अध्याय में तो भगवान इस निदिध्यासन के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी 5वें अध्याय के अंत में 3 श्लोकों में एक सूत्र रूप में 6ठे अध्याय की भूमिका के रूप में ध्यान की बात, निदिध्यासन की बात बता रहे हैं। क्योंकि कहते हैं सूचनात् सूत्रम, हमारे यहाँ सूत्र लिखने की परंपरा रही ऋषियों ने। क्योंकि सूत्र से क्या होता है, एक हल्का सा सूत्र जो है वो अगर दिमाग में आए तो पूरा फिर जो जिसने विस्तार से पढ़ा रखा है ये है। अगर विस्तार से नहीं पढ़ा है, गुरुमुख से में व्यास शैली से उस सूत्र का अर्थ किसी ने नहीं सुना है, तो ऐसे तो कोई बहुत सुना हुआ है तो वो कह देगा सच्चिदानंद, तो सब समझ जाएगा किसकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कितनी। और जिसने नहीं सुना है जिन्हें क्या कहते हैं भाई सच्चिदानंद। तो ये जो है सूचनात् सूत्र, सूत्र रूप में जो बात होती है वो
विस्तार की बात का बहुत विस्तृत रूप में कहे गए सत्य की सूचना दे देती है, और जिसने विस्तार से उसको सुन रखा है, समझ रखा है, वो सूत्र रूप में कहने पर भी समझ जाता है। तो हमारे यहाँ सूत्र लेखन की ब्रह्म सूत्र, जो वेदांत का जो आधारभूत ग्रंथ है, वो ब्रह्म सूत्र है। फिर जैमिनी सूत्र लिखे गए, हर जगह जो है कर्मकांड के सूत्र, योग दर्शन में योग सूत्र लिखा, सूत्र दिए हैं। स्थिर सुखम आसनम एक सूत्र दे दिया। तो सूत्र, ये 3 श्लोक सूत्र स्थानीय हैं। इसमें आगे कहे जाने वाला जो विस्तार है उसकी एक सूचना थोड़े में दे दी। क्या कहते हैं 27वें श्लोक में? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिण। भगवान कहते हैं कि देखो, विषयों को बाहर ही रहने दो, अंदर मत घुसेड़ो उनको। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी लुभावनी वस्तु देखी तो वो हमारे अंदर तो चली नहीं गई। हमने कोई भी डरावनी वस्तु देखी, कोई भी लुभावनी प्राणी पदार्थ परिस्थिति को देखा तो वो प्राणी पदार्थ परिस्थिति तो हमारे दिमाग में घुस नहीं गया। न डरावना प्राणी पदार्थ परिस्थिति हमारे अंदर घुसी। हमारे अंदर क्या गया? एक वृत्ति बनी जिसका विषय वो लुभावनी या डरावनी प्राणी पदार्थ पर। हमारे अंदर तो वृत्ति के विषय के रूप में ही बाहर से संसार से कोई चीज जाती है। जितने भी, चाहे आंख के स्पर्श का अनुभव हो, कान का शब्द का अनुभव है, त्वचा का स्पर्श का अनुभव है, जिह्वा का स्वाद का, ये सब वृत्ति के विषय के। हमारे पल्ले तो केवल वृत्ति पड़ती है, वो चीज थोड़ा पड़ती है। हाँ भाई, बड़ा अच्छा था, बड़ा मीठा था, कड़वा था, खट्टा था, ऐसा था, कोमल था, कठोर था, लुभावना था, ये रूप बहुत अच्छा है, ये रूप तो बिल्कुल बेकार है। तो ये हम तो वृत्ति ही जान पाते हैं, हम तो चीज को नहीं जानते। वृत्ति हमारे पल्ले पड़ती है। यानी जब इंद्रिय से विषय का स्पर्श होता है तो जो वृत्ति बनती है उस वृत्ति को ही हम जानते हैं। अगर हम प्राणी पदार्थ परिस्थिति का स्पर्श हो भी, किसी ने कहा कि भाई कल आप मिले थे, मैंने 3 बार आपको नमस्कार किया, पर समझिए आपने जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसा था। अब उसके लिए क्या है, आंख ने देखा होगा और आप मेरी तरफ देख रहे थे, भाई दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। अगर वृत्ति नहीं बनी तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये, वो बुरा मान गए। उन्होंने कहा भाई क्यों? क्योंकि नेत्र इंद्रिय से उनकी इमेज का स्पर्श नहीं हुआ। क्योंकि हम सोच, वहां वृत्ति तो जो है वो बन रही थी मेमोरी के थ्रू उठी हुई कोई विषय की। चूंकि उस समय बाह्य इंद्रिय 2 ही जगह से वृत्ति के विषय आते हैं, या तो जो हमारे अंदर हमारी स्मृति में विषय बने हुए हैं वहां से उठ के कोई विषय वृत्ति का विषय बनता है, और यह बाहर इन 5 ज्ञानेंद्रियों के स्पर्श से कोई विषय हमारी वृत्ति में आता है। तो अगर तो स्मृति का विषय पहले ही वृत्ति पर चढ़ा बैठा है तो ये ज्ञानेंद्रिय उधर गई भी तो भी हमको सुनाई नहीं देगा। कौन सा डोमिनेटिंग? तो यहां कहा कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, तुम ये बाहर संसार के विषय जो इंद्रिय के सन्निकर्ष से में आते हैं, इनको अंदर वृत्ति बन करके न जाने दो, इनको बाहर ही रहने दो, इनकी वृत्ति ही ना बनने दो। मतलब क्या है कि बाह्य विषयों का चिंतन मत करो, सीधी बात है। अगर तुम चिंतन करोगे तो ये विषय तुम्हारे ऊपर सवारी कर लेंगे, अगर तुम चिंतन नहीं करोगे तो ये बने रहें अपनी जगह, ये तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे।
स्पर्शान, ये विषयों को बाहर करके बाहर ही रहने दो, यानी इनको अंदर मत ले जाओ, इन पर चिंतन है। असंकल्पाज्येत कामम, हमने पिछली कक्षा में भागवत में कहा था, भागवत जी ने कहा संकल्प में मत उलझ जाओ इनके। कामना को जीतना है तो कामना के संकल्प से, क्योंकि संकल्प रूप ही है कामना, और संकल्प कल्पना रूप भी होता है। तुम कल्पना कर करके चीजों की लुभावनेपन को बढ़ाते हो, और तुम कल्पना कर करके ही जीवों के डरावनेपन को भी बढ़ाते हो। यहां बहुत भयकारक भी कुछ नहीं है, न तो यहां टेम्पटिंग है, न यहां फेयरफुल है। हमने ऐसी धारणा बनाई है सोच सोच के कि ये चीज बहुत टेम्पटिंग है और ये चीज बड़ी भयकारक है, फेयरफुल है ना। गो बियॉन्ड ऑल टेम्पटेशन एंड फियर ऑफ दीज आउटर वर्ल्डली थिंग्स। नहीं, आत्मा ही एकमात्र पाने योग्य है। यहां न कुछ डरावना है। जागने के बाद सपने की किस चीज से डर और किस चीज के प्रति आकर्षण, यहां ये बिल्कुल स्वप्न होते हैं। यहां आकर्षण का कोई मतलब नहीं है और यहां भय का भी कोई मतलब नहीं है। ये जाता है जाए, आता है आए, हैं हम तो अपने रास्ते, हम अपने आत्म आनंद में मग्न हो करके चलते रहे। उसके लिए बताते हैं ध्यान की साधना में क्या करें कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्, विषयों को का चिंतन मत करें, उनको बाहर ही रहने दें। देखिए यहां पर थोड़ा अष्टांग योग से थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और थोड़ा इंप्रूवमेंट भी है। अष्टांग योग में तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग बताए, और यहां पर क्या है कि कुछ स्टेप्स तो लिए, जैसे यम नियम और आसन का यहाँ बहुत उल्लेख भगवान ने इन 3 में नहीं किया है। यद्यपि कि 6ठे श्लोक में थोड़ा सा करेंगे कि कैसा आसन होना चाहिए, लेकिन वो भी हठयोग प्रदीपिका वाला आसन नहीं वहाँ है। वहाँ पे क्या बताएंगे कि शुचौ देशे प्रतिष्ठा, स्वच्छ स्थान होना चाहिए और वहाँ पर बैठ करके स्थिर आसन आत्मना, स्थिरता से बैठ जाना चाहिए। और आसन नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, नीचे मूंज का बिछा लो, फिर कुछ बिछा लो, फिर कंबल बिछा लो, कुछ अलग बिछा लो। गुरु जी कहते थे अजिन जो है कुश, ऊपर कपड़ा बिछा लो, फिर मृगचर्म बिछा लो, और फिर उसके नीचे कुश बिछा लो। तो उनका स्वामी जी आप पिछली बार आए थे, आपने ध्यान करने का बड़ा महत्व बताया था, लेकिन वो ध्यान हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें मृगचर्म का उल्लेख था और मृगचर्म मिल नहीं पा रही है, इसलिए हम ध्यान नहीं, क्योंकि वहाँ तो कि सबसे नीचे कुश बिछाओ, फिर मृगचर्म बिछाओ, फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछाओ। और मृगचर्म बहुत ढूंढा, ये फॉरेस्ट वाले जो है अपने तो बड़े बड़े कांड कर देते हैं और नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ती है, लेकिन साहब इनकी वजह से जो है वो तो मिल नहीं पा रहा है, और मृगचर्म ही नहीं मिल पा रहा है, तो ध्यान कैसे। तो उन्होंने कहा भाई ये कुछ नहीं है, मृगचर्म का मतलब कुछ अलग, कोई कंबल बिछा लो उसकी जगह, ध्यान करो। तो और ना तो बहुत ऊंचा भी ना हो, नहीं बहुत ऊंचा होगा पता चला ध्यान में सो गए और नीचे गिरे तो सीढ़ी तो जो, और बहुत नीचा भी ना होगी छिपकली दौड़ के चढ़ गई तो जो है नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, ऐसे थोड़ा ध्यान का बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं? प्रत्याहार से। प्रत्याहार का मतलब क्या है कि प्रत्याहार, विषयों का आहार करने के बजाय विषयों को बाहर करने दो। ये जो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान है, ये प्रत्याहार बताया है एक तरह से कि तुम आत्मचिंतन का ही आहार करो, तुम विषय का आहार मत करो, विषयों को तो बाहर ही रहने दो। और फिर क्या कहा? फिर धारणा की बात बताते हैं। योग दर्शन में धारणा का क्या है कि एक देश चित्त बंधस्य धारणा, एक किसी देश में चित्त को स्थिर करके बांध कर देना, एकाग्र कर देना, यह धारणा है। जैसे गुरु के चित्र पे कर दिया, भगवान के चित्र पे कर दिया, एक देश में चित्त, अब चित्त कहीं हटे ना, धारणा। इससे एकाग्रता बढ़ती है जो कि सहायक होती है ध्यान में। एकाग्रता ध्यान नहीं है,
कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, बट कंसंट्रेशन हेल्प्स इन मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है योग दर्शन के अनुसार? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्यय का मतलब क्या है? वृत्ति, जो अभी हमने बताया। प्रत्यय एकतानता, अगर आत्मचिंतन की वृत्ति उठे और लीन हो तो अगली वृत्ति भी आत्मा से ही संबंधित उठे और वही लीन हो। प्रत्यय की एकतानता, वृत्ति की एकतानता बनी रहे, ये ध्यान है। प्रत्यय, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान। और एक देश चित्त बंधस्य धारणा, किसी देश विशेष में चित्त को एकाग्र कर देना, यह धारणा है। और वृत्ति का, सजातीय वृत्ति का प्रवाह बना रहे, ये ध्यान है। और जब ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों की त्रिपुटी समाप्त हो करके ध्येय कार्य ही रह जाए खाली, तो फिर वो जो है आत्मा ही बचे। ध्येय तो आत्मा है, न तो ध्याता बचे न ध्यान बचे, केवल आत्मा ही बचे, तो फिर वो समाधि है, निर्विकल्प समाधि है। तो यहां पर 27वें श्लोक में कहा स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, तो प्रत्याहार करे, बाहर के विषयों का चिंतन न करे। और चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, ये चक्षु यानी आंखों को भ्रू मध्य में स्थिर करे, भ्रकुटी के बीच में आंखों को स्थिर करने का प्रयास करे। अब आंखों का मतलब यहां पर क्या है? असल में कहते हैं जागृत अवस्था में मन सबसे ज्यादा नेत्र में रहता है। डीप स्लीप में पूरी तक नाड़ी होती है, उसमें कहते हैं तो खर खर खर्राटे आने लगते हैं डीप स्लीप में। तो जागृत अवस्था में, उसमें भी उपनिषद में कहा दक्षिण नेत्र में, दाहिनी आंख में मन सबसे ज्यादा रहता है। तो कहा यहां चक्षु को भ्रकुटी मध्य में करने का मतलब क्या है कि मन को भ्रकुटी मध्य में एकाग्र करे, यानी धारणा करे। धारणा की बात बता रहे हैं कि मन को भ्रकुटी मध्य में स्थिर करने का प्रयास करे, ये धारणा की बात बताई। और फिर प्राणायाम की बात बताते हैं। प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारणो, जो प्राणायाम जो है उसको, यानी एक तरफ ईड़ा नाली है, बाईं तरफ जो है वो चंद्र नाड़ी कहते हैं ना, और दाहिनी तरफ सूर्य नाड़ी, और बीच में सुषुम्ना है जो रीढ़ में मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जाती है। तो सामान्य रूप से क्या होता है कि जैसे कहते हैं खाना खाने के बाद बाईं करवट लेट जाओ, तो जो छिद्र, नासा छिद्र हमारा ऊपर रहता है वो चलना शुरू हो जाता है। तो दाहिनी नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी या पिंगला वो चलना शुरू हो जाती है अगर हम बाईं करवट लेटते हैं। तो खाना पचाने में उससे मदद मिलती है, जो अग्न्याशय में अग्नि चाहिए वो, इसलिए कहते हैं खाना खाने के बाद बाईं तरफ लेट जाना चाहिए, फिर 10 मिनट बाद जो है दाहिने लेट जाओ, सीधे लेट जाओ। अब योगी के लिए क्या है, सुषुम्ना चलानी है उसको, तब तो वो मूलाधार से सहस्रार तक जो है वो जो उसका कुंडलिनी कहें, जो कहें, चेतना कहें, मूलाधार से उठ के सहस्रार तक जाएगी योग के टर्म में। तो जब हम ठीक से सीधे रीढ़ सीधी करके और सांस को ठीक से लेते हो, यानी दोनों नाड़ियां चलें, बराबर से चलें, प्राणापानो, प्राण और अपान, यानी प्राण का मतलब है जो सांस लिया, अपान का मतलब जो सांस निकाली। तो उच्छ्वास और निश्वास, इनहेल और एक्सहेल दोनों जब ठीक तरह से होगा और दोनों नाड़ियां समगति से चलेंगी, तब फिर सुषुम्ना भी जागृत होना शुरू हो जाएगी, हमको संवेदना महसूस होगी, और वहाँ पर जो है हमारी चेतना उत्कर्ष को प्राप्त होगी, मूलाधार से सहस्रार की तरफ चेतना जाएगी और हमको अच्छा अनुभव होगा। तो कहा ये नासाभ्यंतर, जो नासिका में चलने वाला जो प्राण है या वायु है,
इसको ठीक तरह से सांस लेने और छोड़ने से ठीक तरह से बैठ करके ये सम हो जाती हैं दोनों नाड़ियाँ, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी या इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, और तब हमको ध्यान में मदद मिलती है। इसलिए इस तरह 27वें श्लोक में प्रत्याहार भी बताया, धारणा भी बताया, और दूसरी पंक्ति में प्राणायाम भी बताया। अब 28वें श्लोक में क्या कहते हैं? यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त एव सा। यहां पर यम नियम की बात बता दी। मन यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, यत का मतलब क्या है? संयत, जिसकी इंद्रिय मन और बुद्धि संयत की गई हैं, यानी वश में की गई हैं। इंद्रियों का गुलाम बन करके और मन का गुलाम बन करके नहीं जी रहा है, मास्टर बन के जी रहा है। बी मास्टर ऑफ योर डिजायर्स एंड माइंड, योर सेंसेस। तो यत इंद्रिय मन बुद्धि संयत या वश में की गई हैं, इंद्रिय मन और बुद्धि जिसकी, यहां इशारा यम नियम से है। यम नियम तो हम जानते हैं, उसमें यम क्या है? सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, स्तेय, अपरिग्रह, 5 यम हैं। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 5 नियम हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहां पर यम नियम का संकेत करने के लिए भगवान ने कहा कि इंद्रिय मन बुद्धि को संयत करो, उसके बिना तुम्हारा ध्यान में गहराई आएगी नहीं। इस मुगालते में न रहना कि बिना इनके संयमन के जो है तुम बड़े गहरे ध्यान में चले जाओगे और आत्मबोध तुमको प्राप्त हो जाएगा ना, ये करना पड़ेगा। और कहा फिर मुनि, इसको कौन करेगा? मुनि ही मोक्ष प्राण, जो मोक्ष प्राण मुनि है वही ध्यान में गति पा पाएगा। और मुनि का मतलब क्या है? मननात् मुनि, जो मनन करेगा। और मनन का मतलब क्या है? ध्यय चिंतायाम। ध्यान का मतलब क्या है? ये ध्यय धातु है इसकी, और उसका मतलब है चिंतन, ध्यय चिंतायाम, यानी चिंतन करेगा, मनन करेगा। जो गुरुमुख से श्रवण किया है उस श्रवण किए हुए पर मनन करेगा, चिंतन करेगा, यही तो ध्यान है। तो यहां मुनि का मतलब क्या है? से ध्यान का संकेत किया। और वो जब और जगह से हटाएगा, यानी सन्यासी अंदर से होगा, हैं? ज्ञेयो स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इसलिए सन्यासी अंदर से सन्यास होना चाहिए। यह नहीं कि मन ना रंगायो जोगी कपड़ा। यो न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं और किसी चीज की आकांक्षा नहीं, वो एक्चुअल सन्यासी है। वो आत्मबोध तक पहुंचेगा। जो मुनि है, ध्यान कर रहा है, मनन कर रहा है, सन्यासी है। और क्या कहा? जो मोक्ष परायण है। मोक्ष परायण का मतलब विषय परायण नहीं है, संसार परायण नहीं है, इंद्रिय परायण नहीं है, इच्छा परायण नहीं है, मोक्ष परायण है, आत्म परायण है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए जी रहा है, आसक्ति के लिए, संसार आसक्ति के लिए नहीं जी। वो संसार परायण नहीं है, वो मोक्ष परायण है। उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? वर्ण क्या है? मोक्ष। केवल तप से काम नहीं चलेगा। असुर लोग बहुत तपस्वी होते थे, भस्मासुर ने कम तपस्या थोड़ो की, और अंत में शंकर जी पे ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। रावण कम तपस्वी था। तो केवल संयम, तप, नियम, अगर आदमी की पहचान होती है कि साधक है कि उसका वर्ण क्या है। अगर सोने की लंका पाने के लिए ही सारा तप किया जा रहा है तो फिर वो साधक नहीं है। मोक्ष परायण होना चाहिए। मोक्ष का लक्ष्य रख करके अगर तपस्या, इंद्रिय मन बुद्धि का संयम हो रहा है, तब फिर तो वो वर्ण शुद्धि से ही उसका साधक होना और असाधक होना निर्णय होगा। वर्ण शुद्धि का, या योग दर्शन में वर्ण शुद्धि की बात पतंजलि महाराज ने ही की, लेकिन यहाँ भगवान बहुत जोर दे के कहते हैं कि यम नियम भी होना चाहिए, इंद्रिय मन बुद्धि संयत होनी चाहिए, ध्यानशील मननशील होना चाहिए, और उसका जीवन आत्मपरायण, ब्रह्मपरायण, मोक्षपरायण होना चाहिए, संसार परायण नहीं होना चाहिए। ऐसे कहा। और फिर कहा
तीन चीजें बताई, ये गीता में कई बार आया है इन तीन चीजों का, कि इन तीन चीजों से ऊपर उठने का पूरा प्रयास करना चाहिए अगर हमको आत्मा का ध्यान करना है और आत्मबोध तक अपने जीवन को उठाना है। वो तीन चीजें क्या हैं? विगत, इच्छा, भय, क्रोध। इच्छा, भय और क्रोध, इन तीनों से ऊपर उठो। और असल में तो इसका क्या है? मूल में तो इच्छा ही है। इच्छा अगर नहीं पूरी होती है और जो अड़ंगा डाल रहा है वो हमसे कमजोर है, तो हम उस पर क्रोध करते हैं। और कोई ऐसा प्राणी पदार्थ स्थिति है जो हमारी इच्छा पूरी करने में बाधा है लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो फिर हम उससे भय खाते हैं भय खाते हैं, हम उससे झगड़ा नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए तो भय और क्रोध के भी मूल में असल में सारी ही हमारे विकारों के केंद्र में हमारी कामना ही है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा डिजायर इज मदर ऑफ पेन, कामना ही दुख की जन्म। और कामना को अगर छोड़ विगत हो जाए तो आत्मन्यव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञता की स्थिति आ जाएगी। व्याय कामान्य सर्वान पुमांश्रति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति ऐसा ब्राह्मी। असल में इच्छा का त्यागी ही अगर हो जाए तो फिर संसार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और फिर आत्मबोध की स्थिति, ब्रह्मबोध की स्थिति हो जाएगी। तो मूल बात तो विगत इच्छा ही है। विगत इच्छा भय क्रोध, जो रहित हो गया इच्छा भय और क्रोध से सदा मुक्त है वो तो सदा ही मुक्त है, वो तो नित्य मुक्त है। इस प्रकार से 28वें श्लोक में कहा। और अंतिम 29वें श्लोक में फिर भगवान बताते हैं कि देखो, ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, मुझे जाने बिना तुमको सच्ची शांति नहीं मिलेगी। और अशांतस्य कुतः सुखम, शांति ही तो सुख है। गीता में दूसरे अध्याय में कहा था, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो उसकी बुद्धि भी निर्मल नहीं होगी, वो कर्मयोग भी नहीं कर पाएगा। नास्ति बुद्धि है युक्त, बुद्धि तो ईश्वर परायण कर्म करके ही शुद्ध होती है। जो युक्त नहीं है, ईश्वरार्पित कर्म नहीं कर रहा है, उसके पास उसकी बुद्धि बस ऐसे ही है, वो शुद्ध बुद्धि नहीं। नास्ति बुद्धि है युक्त न चा युक्तस्य भावना, वो ध्यान भी नहीं कर पाएगा, ईश्वर से प्रेम भी नहीं कर पाएगा, आत्म वो संसार से प्रेम करने में पड़ा रहेगा। नास्ति बुद्धि न चा युक्तस्य भावना, अयुक्त को कभी भाव भी नहीं आएगा परम सत्य के प्रति कि इसको पाने लायक है। नास्ति बुद्धि है युक्त न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति, जो जिसके पास शुद्ध बुद्धि नहीं है, प्रेम नहीं है सत्य से, तो वो जो है उसको शांति भी नहीं होगी। ये जब कहने की बात है कि मेरे पास जो है वो 500 करोड़ है इसलिए मैं सुखी हूँ, ढेला सुखी है, कुछ सुखी नहीं। तो नचा युक्तस्य नचा भाव यथा शांति, जिसके पास ये दोनों चीज नहीं है, बुद्धि जिसकी शुद्ध नहीं है, जिसको सत्य से प्रेम नहीं है, आत्मा से प्रेम नहीं है, उसके मन में शांति नहीं होगी। नहीं, गीता गलत हो जाएगी नचा भाव यथा शांति अशांत से कुता सुख, जो शांति है जिसके मन में नहीं, वो सुखी कहाँ से हो जाएगा। इसलिए ये सब जो है अर्थ अनर्थ है। भाव है नित्यम नास्ति तथा सुखलेशा सत्यम, उसमें कोई सुख नहीं। संसारे सुखस्य गंध मात्रम अपि न वर्तते, संसार में सुख की गंध मात्र भी नहीं, चाहे जितना संसार पालोगे। खैर, तो यहाँ कहा तीन चीजें बताई। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मुझे जान करके ही शांति मिलेगी, यानी आत्मा को। कृष्ण जहाँ कहते हैं माम, इसका मतलब आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, स्वरूप बोध को पाकर ही शांति मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। अब कैसे जानो मुझे, ये बताया। तो तीन लक्षण बताए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तुम मुझे यज्ञ और तप के भोक्ता के रूप में जानो। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का, तीनों लोकों का या 14 भुवनों का, जो भी चाहो, इस सारे अनात्म का, सारे इल्यूशन का, सर्वलोक महेश्वरम, सब का महान ईश्वर हूं, जिनको तुम देवता, इंद्रदेव, पवन देव, अग्निदेव कहते हो, उन देवताओं का भी ईश्वर मैं हूं। सर्वलोक महेश्वरम,
महान ईश्वर हूं मैं। और सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं कोई, ठीक है, वो एक संदर्भ में, अपने संदर्भ में उन्होंने कहा था कि नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। मैं भाई किसी का पुण्य नहीं लेता, किसी का, लेकिन वही परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं तो सबका उपकार करने वाला हूँ, सबका सुहृद हूँ। सुहृद का मतलब क्या है, जैसे माता पिता और गुरु, इन तीन का, कि तुम माता पिता के लिए कुछ करो ना करो, वो तो हैं पिताजी हमारे, बेटा मानो न मानो समझाए जाते हैं बेटा मानो न मानो, इसी तरह गुरु भी है, वो कहते बेटा मानो न मानो, हम तो हित की बात समझाए जाते हैं, मानो न मानो समझाए जाते हैं। तो वो जो है कहा, वो जो है कृपालु हैं, वो करुणाशील हैं, वो मित्रवत हैं, वो अंतर्यामी बन करके बैठे हैं, और वो बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा के आपका भला चाहते हैं, हित चाहते हैं। वो सबके सुहृदम सर्वभूतानाम, बिना किसी प्रत्युपकार चाहे वो भला चाहते हैं। सर्व किसका, सर्वभूतान, सारे प्राणियों का। और फिर क्या कहा, ये तो तीसरा था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितना तुम यज्ञ करते हो, यानी निष्काम निस्वार्थ कर्म करते हो, जितना तुम तप करते हो, मनसस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम तपः, यानी यज्ञ से और तप से, गीता में यज्ञ का स्वरूप यही बताया ना, ज्ञान यज्ञ बताया, कर्म यज्ञ बताया, ईश्वर अर्पित यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, ईश्वर अर्पित कर्म को यज्ञ बताया। यानी ये सब क्या है, ये सब शक्ति संचय का उपाय है, यज्ञ भी और तप भी। और शक्ति तो चाहिए, नायम आत्मा बलहीन लभ्या, बलहीन को ये आत्म तत्व का बोध नहीं होता है। और उस बल को प्राप्त करने का तरीका क्या है, यज्ञ और तप, कर्मयोग, ईश्वरार्पित कर्म और चित्त की एकाग्रता, चिंतन में, चित्त के आत्मचिंतन में चित्त की एकाग्रता, मनसस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम। तो जो तुम ये यज्ञ और तप करके शक्ति प्राप्त करते हो आत्मबोध के लिए, तो समझो उस सबको प्रेरणा देने वाला और उसका भोग करने वाला भी मैं आत्म तत्व ही हूं। मैं ही बलवान और पुष्ट होऊंगा तुम्हारे यज्ञ और तप के जो कर्म है, भोक्ता मैं उसका भोग करूंगा, और फिर एक दिन तुम आत्म तत्व के ही रूप में अपने को जान लोगे, तुम खत्म हो जाओगे और मैं ही बचूंगा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इस रूप में मुझे जानो। और दूसरा क्या कहा, सर्वलोक महेश्वरम, मैं संपूर्ण लोकों का ईश्वर हूं, यानी मैं ही सर्वनियंता हूं, मैं सर्वनियंता हूं और मैं ही कर्मफलदाता भी हूं। पहले कहा था न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मुझसे क्या मतलब है, मैंने न कर्तृत्व का सृजन किया है, न इस जगत का सृजन किया है, न कर्म फल का संयोग मिलाता हूं। ये तो अज्ञान, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह, अज्ञान के कारण ही ये सारी सृष्टि चल रही है। अज्ञान से ही जीव की उत्पत्ति है, अज्ञान से ही कर्तृत्व की उत्पत्ति है, अज्ञान से ही भोक्तृत्व की उत्पत्ति है, और अज्ञान से ही संसार की उत्पत्ति। मैं क्या करूं उसमें, तेन मोहयन्ति जन्तवः, अज्ञान के कारण सब चल रहा है। लेकिन यहां कहा नहीं, जीव, ये श्लोक जीव के संदर्भ में है, वो परमात्मा के स्वयं के संदर्भ में था, वो पारमार्थिक दृष्टि थी, और ये जीव की दृष्टि से परमात्मा कह रहे हैं तुम मुझे कैसे जानो, तुम अभी जीव हो, तुम जब इस तरह से तीन लक्षणों से मुझे जानोगे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम जानोगे, सर्वलोक महेश्वरम जानोगे, सुहृदम सर्वभूतानाम जानोगे, तब जाकर के तुम इस संसार से उपराम हो जाओगे और आत्मबोध को भी प्राप्त हो जाओगे। मुझ कृष्ण परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में जान करके तुम शांतिम रिच्छति, तुम उस नैष्ठिकी शांति, आत्म शांति को प्राप्त कर लोगे जो जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। ज्ञात तत्व से मुझे जान करके ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, क्योंकि एक है मन की शांति और एक है आत्मा की शांति। मन की शांति बनानी पड़ती है,
और उसी के लिए हम जिंदगी भर लगे रहते हैं कि किसी तरह हो, और वो बनती नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये आत्म शांति है। शांति मापनोति नैष्ठिकीम, ये शाश्वत शांति है, आत्मा की शांति। इसको पाने के बाद फिर ये शांति जाती नहीं है। सशांति मापनोति न काम कामी, इस शांति को कामना के पीछे भागने वाला कामना पूरी करके नहीं पाता है, बल्कि जो विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निष्प्रह निर्ममो निर्वहंकार स शांति अधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान शांति अधिगच्छति, वहाँ दूसरे अध्याय में कहा वही शांति पाएगा, और यही ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है। इस प्रकार से ये 5वां अध्याय पूरा होता है, और अब हम अगली कक्षा से 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। गुरु जी हमारे कहते थे भाई शब्द चयन में बड़ा एक यही श्लोक हुआ, तो हमारे साथ एक पढ़ती थी निर्मल, उन्होंने कहा और 5वां अध्याय खत्म हुआ। उन्होंने, अब गुरु जी जो है उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, अगले दिन कहा भाई कल निर्मल ने प्रवचन में कहा कि वो अध्याय खत्म हो गया। भाई खत्म शब्द चयन, खत्म तो मतलब जैसे मर्डर ही कर दिया तुमने किसी चीज का, खत्म हो गया। अरे भाई संपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, ये कुछ कहो कि संपन्न हो गया, खत्म। अब वो हरियाणा की थी, तो अब वहाँ का बोली भाषा थोड़ा सा अलग है, तो उनका जो है तो ख़त्म नहीं हुआ है, संपूर्ण हो गया है, पूर्ण हो गया है, अच्छे से पूर्ण हो गया। और हम लोग अगली कक्षा से अब 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।